जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये क्या हो रहा है? युद्ध। क्या ये लड़ाई हो रही है? नहीं, ये 8 घोड़ों की 2 टीम है जो इस बीच में 2 हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 8 घोड़ों की जो 2 टीम है, एक टीम ये, एक टीम ये इसको खींचने का प्रयास कर रही है। फिर भी ये हेमिस्फीयर्स आपस में इतनी कसकर जुड़े हुए हैं कि ये अलग ही नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घोड़े पूरी बल लगा रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं इनको खींचने में अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये हेमिस्फीयर अलग नहीं हो रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइंस है, फिर हम समझेंगे आज कि जब कोई वैसे लोग जो ऊंचाई पर चढ़ाई करते हैं, ऊंचे पर्वत, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, तो उनके नोज यानी नाक से ब्लीडिंग, खून क्यों आने लगती है? जब ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करते हैं तो अचानक से उनकी नोज से ब्लीडिंग आने लगती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम समझेंगे कि जो हम जहाँ पर हैं अभी, तो हम हमारे आसपास क्या है बच्चों? एयर है, यानी कि हवा है। उस हवा में बच्चों, उस हवा यानी एयर की क्या होती है? वेट होती है, और वो प्रेशर लगाते हैं जिसको हमने क्या बोला था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। तो हमारे आसपास में क्या होंगे? एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, तो हम एयर को देख नहीं सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर लग रहा है, ये हमें महसूस नहीं होता है। तो हम इसकी एग्जिस्टेंस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी, इसमें बताया जाएगा एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जिस्टेंस, EXISTENC। ई एग्जिस्टेंस का मतलब होना, है ना? पर क्या बोल सकते हैं? एक अस्तित्व बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज है तो उसकी अस्तित्व होगी, तो एग्जिस्टेंस यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हाथ है, हैंड है ना? अपने हाथों से हमने ग्लास पकड़ा हुआ है, ठीक है? और ये जो ग्लास है ना, आपको क्या करना है? एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भरनी। तो एक ग्लास पानी लेना है आपको, ठीक है? और एक गिलास जो पानी है उसे क्या करना है बच्चों? देखिए, जो आपने ग्लास में पानी लिया है ना? अब इस एक आपके वन हैंड यानी एक हाथ में आपका एक कार्ड है। कार्ड मतलब कोई भी हार्ड सा कार्ड है, ठीक है? ये क्या है बच्चों? CARD, कार्ड है। और एक गिलास आपने पानी ले लिया, ठीक है? अब क्या किया बच्चों? इस ग्लास, जो पानी भरा ग्लास है आपका, उस कार्ड के ऊपर उल्टा करके आपने रख दिया। मतलब आपने गिलास पानी लिया, कार्ड लिया, कार्ड को या तो उसके ऊपर रख के ऐसे कर दीजिए, पलट दीजिए, या तो उस कार्ड के ऊपर डायरेक्ट ऐसे अपने ग्लास को पलट दीजिए। पानी से भरा हुआ ग्लास, ठीक है? तो हमने इस कार्ड को क्या किया? ग्लास
एक ग्लास ऑफ वाटर को हमने कार्ड और एक ग्लास पानी लिया, अब उस कार्ड को उस ग्लास के ऊपर रख के उसको पलट दिया ग्लास को, तो ये जो है ग्लास क्या है, पलटा हुआ है, मतलब इन्वर्टेड ग्लास है। ठीक है, ये है INVERTED, इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, TUMBLER। टम्बलर का मतलब होता है ग्लास। ठीक है, तो ग्लास टम्बलर फिल्ड विथ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये पानी से भरा हुआ ग्लास हमने काट के ऊपर उल्टा दिया, पलट कर रख दिया। तो आप देखिए बच्चों कि ये जो है जब हमने पलट कर रखा तो क्या हो रहा है, ये ग्लास से पानी नीचे, अब क्या होगा, ऐसा रखेंगे कि गिरे ना, फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे पढ़ के रखा हुआ है, अब धीरे धीरे जिस हाथ से हमने कार्ड को पकड़ा है उसे हटा देंगे धीरे से, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो देखेंगे कि कार्ड नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब उस ग्लास से चिपक गया, ग्लास की जो ओपन एंड है उससे वो चिपका हुआ है और पानी नीचे नहीं गिर रहे हैं, तो क्योंकि कार्ड क्या है उसके माउथ एंड पर है, तो इधर जो है इस वाले एंड पर क्या है, कार्ड चिपका हुआ है। क्लियर है, तो इसका वजह क्या है बच्चों, क्यों इसका ये जो कार्ड है एक ग्लास से चिपका हुआ है, क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा यहाँ, जब ग्लास में हमने पानी भरा तो उसमें क्या होगा, उस वाटर का एक अलग प्रेशर होगा जो डाउनवर्ड प्रेशर है ऑफ वाटर। ठीक है, तो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर प्रेशर किसका, वाटर का, तो पानी का जो प्रेशर है किधर है, नीचे है, तो नीचे मतलब जैसे ही हमने कार्ड में रखा तो कार्ड को क्या करेंगे, वो पानी नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे, जैसे अब देखिए कोई चीज़ हम हाथ जैसे हटा देंगे तो कार्ड नीचे भी तो गिर सकता है ना, तो वो क्यों गिरेगा, क्योंकि वाटर की प्रेशर लगेगी उस पर, तो वो वाटर प्रेशर लगाएंगे और कार्ड नीचे गिर सकता है, तो ये वाटर इसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट लेकिन ये कार्ड डज नॉट फॉल, ये कार्ड नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि ड्यू टू अपवार्ड, अपवार्ड का मतलब ऊपर की ओर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये कार्ड जो है, ये कूट जो है, ये कार्ड डज नॉट फॉल, ये नीचे नहीं गिरा क्योंकि अपवार्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इसका मतलब कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस वाटर की प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तभी तो ये कार्ड इससे चिपक गया है ना। हम इतनी कस कर उसे दाबेंगे, प्रेस करेंगे ताकि उसमें कहीं एयर ना जाए, है ना, उस कार्ड और ग्लास के बीच में कोई एयर ना रहे, और उसके बाद हम अपने हाथ को हटा लेंगे उस कार्ड से, तो कार्ड नीचे नहीं गिरेगा, तो क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब एयर की प्रेशर लग रही है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उनके द्वारा प्रेशर लग रहा है, इसीलिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की ओर ग्लास पर प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, इस वुड कार्ड पर प्रेशर लगा रहे हैं, जिसके वजह से वो कार्ड नीचे नहीं गिरा। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ लिखना है कि एटमॉस, ऐसे लिखिए, चलिए इसको मिटा दूं मैं, लिखना है कि अपवार्ड एटमॉस्फेरिक
फेरिक प्रेशर greater than downward pressure of water। ठीक है, ये जो साइन है बच्चों इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, ग्रेटर देन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ग्रेटर है किससे, डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर। मतलब इस ग्लास में जो वाटर प्रेशर लगा रहे हैं नीचे की तरफ, इस कार्ड को नीचे ढकेल रहे हैं, वो स्मॉलर है किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की तुलना में। ठीक है, या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपवार्ड ऊपर की ओर लग रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है ना। इसका प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कार्ड पर ऊपर की तरफ, है ना। अब कोई ऊपर से ऐसे धकेल प्रेस कर रहे हैं और कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो हो गया वो क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर पर भारी पड़ गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पर भारी हो गए, वाटर की प्रेशर पर। तो इसीलिए ये कार्ड जो है गिरा नहीं, ये कार्ड इस ग्लास से चिपके हुए हैं। क्लियर है। आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। आप एक ग्लास लेना है, एक ग्लास पानी, और आपको एक कार्ड लेनी है, कोई भी हार्ड हार्ड, और उस कार्ड को उस ग्लास पानी से भरे हुए ग्लास को कार्ड पर उल्टा मतलब इन्वर्टेड मतलब हो गया उल्टा, ग्लास को ऐसे पानी से ऐसे पलट देना है। तो पानी भरा ग्लास क्या हो गया, आपने पलट दिया कार्ड पर, और कार्ड को थोड़ा टाइटली उस पर प्रेस करना है, ऐसा रहे कि एयर बीच में न रहे। और फिर धीरे धीरे हम हाथ को हटा लेंगे कार्ड से और देखेंगे कि कार्ड जो है उस ग्लास से अलग नहीं हुई, कार्ड नीचे नहीं गिरी। ठीक है, क्यों, ड्यू टू अपवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो इस कार्ड पर लग रही है। चलिए, तो इस तरीके से पानी क्या हो रही है, इस ग्लास से नीचे भी नहीं आएंगे, है ना, कार्ड अपनी जगह पे रहेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखेंगे कि अब हमने जान लिया कि हमारे आसपास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है। अब देखेंगे हम कि एक हेमिस्फीयर, है ना, पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कितनी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। मतलब कि हम अब लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इफेक्ट को जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, एक टर्म है बच्चों, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। अब HEMI, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, और स्फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्फेयर मतलब गोला, गोला, है ना, स्फेयर। तो हेमिस्फेयर का मतलब हाफ स्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब हाफ स्फेयर। स्फेयर क्या है, जैसे ही हम एक सर्कल में इस तरीके से एक गोला बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर है ये। जैसे फुटबॉल आपका वो स्फेयर में है ना। जैसे हमारा अर्थ, ये भी स्फेरिकल होता है शेप इसका, तो राउंड है। कहीं कहीं बच्चों लेकिन एग्जैक्ट अगर बताएं तो स्फेयर होता है, स्फेरिकल शेप। तो ये स्फेयर है यानी कंप्लीट सर्कल। अब इसी सर्कल में यदि हम बीच से इस तरीके से काट दें तो क्या हो जाएगा, ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मतलब एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, है ना।
और जब इन दोनों को हम मिला दें, जब इसी दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग कर देंगे तो, इसी को अलग करेंगे तो ये हो गया, क्या हो गया, सेमी स्फेयर या हेमी स्फेयर, है ना। सेमी सेमी नहीं, हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर 1 और ये हो गया हेमी स्फेयर 2। ठीक, अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। ठीक है, कंप्लीट स्फेयर। तो ये मैथमेटिकल चीज है बच्चों। किसी भी गोला यानी स्फेयर को जब हम काटेंगे तो क्या बनेगा, हेमी स्फेयर। देखिए आधा है ये, है ना, ये भी आधा है, हाफ मतलब आधा है। जब इस आधे को हम मिला देंगे तो पूरा स्फेयर बनेगा। इतना क्लियर है। तो कहीं भी अगर वर्ड लिखा रहे हेमी स्फेयर मतलब आधा, अर्ध स्फेयर बोल सकते हैं, गोलार्ध बोलते हैं इसको। ठीक है, आधा स्फेयर। अच्छा, अब हम एक एक्सपेरिमेंट हुआ बच्चों, मैक डे बर्ग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मैग, MAG, इसको पढ़ेंगे मैग, DE, डे, BURG, बर्ग। तो क्या पढ़ेंगे इसको, मैग डे बर्ग, मैग डे बर्ग एक्सपेरिमेंट। क्यों हुआ ये एक्सपेरिमेंट, टू शो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाने के लिए। अभी तक हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही लार्ज होता है, बहुत लार्ज, बहुत बड़ा। मतलब इसके इफेक्ट जो होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया, एक जर्मन जर्मन साइंटिस्ट, नाम है बच्चों ओटो ओटो वोन गुएरिक। इनका नाम लिखते हैं इस तरीके से, देखिएगा, ओटो वोन गुएरिक, गुएरिक। ठीक है, तो ओटो वोन गुएरिक जो है ये क्या थे, जर्मन के साइंटिस्ट हैं, थे। ठीक, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। वेरिक इन टाउन परफॉर्म दिस perform this experiment with hemisphere, आया टर्म हेमीस्फेयर। देखिए हेमी स्फेयर्स, हेमी मतलब आधा, स्फेयर का मतलब SPHERE, स्फेयर मतलब गोला। अब इसमें S लगा हुआ है, इसका मतलब S क्यों लगाया है, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब यहाँ पे हम दो हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हेमिस्फेयर ये, एक हेमिस्फेयर ये, मतलब यहाँ इन्होंने दो हेमिस्फेयर का एक्सपेरिमेंट में यूज किया। ठीक है, एंड हॉर्सेस, HORSES, और घोड़ों का भी यूज किया। तो हेमिस्फेयर और घोड़े का इस्तेमाल किया इन्होंने। इन टाउन ऑफ मैगडेबर्ग इन 1640। ठीक है,
तो ये मैग्डेबर्ग क्या है बच्चों? तो जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है मैग्डेबर्ग। ठीक है, तो 1640 में यानी 1640 ईस्वी में 1614 में मैग्डेबर्ग शहर, मैग्डेबर्ग टाउन में, जर्मनी के मैग्डेबर्ग टाउन में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओटो वॉन ग्वेरिक। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्वेरिक, GUE, GUERICKE, रिक, ग्वेरिक। इन्होंने परफॉर्म किया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को किया किससे? तो दो हेमिस्फीयर लिया और घोड़े को लिया। घोड़े कितने? तो 2 टीम बना दिया घोड़ा का। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट कैसे हुई। इनका एक्सपेरिमेंट, मैग्डेबर्ग क्या है बच्चों? टाउन है, कहाँ का? तो जर्मन का, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ गया? मैग्डेबर्ग एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? चल, इनको दिखाना क्या है? लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सॉरी बच्चों, चल इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए हेमी स्फेयर्स, यानी 2 हेमिस्फीयर, 2 गोलार्ध, आधा गोला, और प्लस में चाहिए हॉर्सेस। ऐसा लगा हुआ है, मतलब कई सारे घोड़े चाहिए। देखिए, अब पहले एक चीज और जानिए, यहाँ पे ये जो हम लेते हैं ना, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 हेमिस्फेयर है ना? ये क्या है बच्चों? हेमी स्फेयर। स्फेयर, तो ये एक है तो हेमिस्फेयर, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, आधा गोलार्ध, तो इसलिए एस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हेमिस्फेयर मतलब 2 है, एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जो है, इस दोनों के साइड में इसको बोलते हैं हुक, HOOK, हुक। ठीक है, इधर भी हुक है, तो ये हेमिस्फीयर है। अब इस एक हेमिस्फीयर के साइड में यहाँ पर इस तरीके से निकला हुआ रहता है एक साइड ट्यूब। क्या है ये? साइड ट्यूब। क्यों रहता है ये साइड ट्यूब? एक हेमिस्फीयर में साइड ट्यूब रहता है, क्यों? टू कनेक्ट वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम पंप, VACUUM, वैक्यूम पंप क्या होता है? ऐसा पंप जो किसी भी कंटेनर, किसी भी पाइप, किसी भी ट्यूब से एयर को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर के अंदर जितने भी एयर होंगे वो इस ट्यूब से, इस ट्यूब, साइड ट्यूब से कनेक्टेड जो वैक्यूम पंप है उससे सब एयर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जितने भी एयर होगा। चल, अब एयर बाहर निकल गए, साइड में हुक क्यों दिया गया है वो आगे हम देखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कैसा दिखेगा? इस तरीके से। जब आपस में हमने इन दोनों को मिला दिया है ना, जैसे कि एक समझिए एक ढक्कन की तरह है, जब हम उस दोनों को आपस में चिपका देंगे तो क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खोखला है, ये क्या है? इधर से खोखला है, होलो है।
है ना, ये भी होलो है, HOLLOW, होलो मतलब खोखला, मतलब ये खाली है, यहाँ पे इधर भी खाली है, ठीक है, खाली है, खाली है, ठीक। तो इसको बोलते हैं होलो कॉपर हेमिस्फीयर, मतलब ये अंदर से खोखली है, कुछ नहीं है अंदर में। कॉपर मतलब ये तांबे का है, ये जो हेमिस्फीयर है किस चीज का है, तांबे का लिया इन्होंने, ठीक है। और हेमिस्फीयर है, आधा है, ठीक है। तो होलो कॉपर हेमिस्फीयर जो है, इसी को इन्होंने नाम दिया मैकडेबर्ग हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर्स, मतलब इस दोनों हेमिस्फीयर को इन्होंने क्या नाम दिया, ओटो वोन गुएरिक ने मैकडेबर्ग हेमिस्फीयर्स, ठीक है। क्योंकि ये मैकडेबर्ग टाउन में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है ना, एक होलो कॉपर तांबे का हेमिस्फीयर का यूज किया गया था। तो ये जो एक स्फीयर बन गया, ये किस चीज का होगा, यही दो कॉपर हेमिस्फीयर आपस में जुड़ गए, जो इस तरीके से दिखने लगे, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से दिखने लगे, ये कब दिखे, जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। और साइड से क्या आया, ये हुक है। अब इस हुक का क्या काम है देखते हैं, यहां तक क्लियर है। तो दो कॉपर हेमिस्फीयर लिया, उनको आपस में जोड़ दिया, ऐसा हो गया। लेकिन उन्होंने एक बात ध्यान रखा, जब ये आपस में जुड़े तो इस वैक्यूम पंप से इस दोनों के एयर जो है, एयर अंदर की एयर सारा बाहर निकाल दिया। इसका मतलब अंदर में यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, नो एयर इनसाइड, ठीक है। मतलब इस स्फीयर के अंदर में कोई भी एयर, हवा नहीं है ना। वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम इनसाइड, वैक्यूम इनसाइड मतलब यहाँ पे अब वैक्यूम बन गया। जब भी हम कहते हैं वैक्यूम, इसका मतलब है अंदर में कोई हवा, एयर नहीं है, ठीक। W है यहाँ बच्चों, वैक्यूम, नो एयर इनसाइड। अब एयर क्या है, एयर है एक गैस। अब हमने पढ़ा था कि प्रेशर ऑल्सो एक्सर्टेड बाय गैस, जितनी भी गैस होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं। खासकर हमने एयर को देखा था, एयर में कि एयर जो होते हैं किसी भी कंटेनर में प्रेशर लगाते हैं बाहर निकलने के लिए, है ना। एक गैस, एयर में जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल है आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, है ना। तो अगर इसके अंदर में एयर होते तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये क्या करते, एक दूसरे को टक्कर मारते और प्रेशर लगाते, है ना, तो ये खुल जाता। लेकिन हमने इस साइड ट्यूब के माध्यम से वैक्यूम पंप से सारा एयर बाहर निकाल दिया, तो अंदर में कोई लड़ नहीं रहा है, इसके गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा नहीं रहे हैं, तो प्रेशर नहीं लगेगा। जब प्रेशर ही नहीं लगेगा तो ये दोनों को जब हमने चिपकाया तो चिपक जाएंगे ना, तो ये अलग करने के बावजूद भी अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है। तो एक बार हमने चिपका दिया तो वो बस टाइटली चिपक गया। अब इस चीज को जब हमने वैक्यूम कर दिया,
देखिए, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया है ये दो टीम है किसकी, 8 घोड़े की, ठीक है। तो यहाँ पर टीम टीम 1 है जो जिसमें 8 हॉर्सेस हैं, 8 घोड़े हैं, ठीक है, हॉर्सेस हैं, यानी पे यहाँ पे 8 घोड़े हैं, है ना। और यहाँ भी टीम टीम बी में टीम ए ले देते हैं, इसका नाम टीम ए, और इसको दे देते हैं टीम बी, ठीक है। और यहाँ भी कितने घोड़े हैं, यहाँ भी 8 घोड़े हैं, 8 हॉर्सेस, ठीक। तो जब हमने उसी हेमिस्फेयर जिसको हमने एयर निकाल करके वैक्यूम कर दिया और उसे आपस में चिपका दिया, अब उसको हुक से, ये क्या है बच्चों, हुक है ना, ये जो है ये क्या है, HOO के हुक, इस हुक से घोड़े को हमने लगा दिया, ठीक है, इधर भी इधर भी। तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे ही दिया तो घोड़े क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं ना, हॉर्स पुलिंग, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी इस ये जो कॉपर का हेमिस्फेयर आपस में जुड़ा हुआ है, ये हेमिस्फेयर मैकडेवर्ग हेमिस्फेयर को आपस में ये अलग नहीं कर सके, है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 8 घोड़े जो है एक दोनों टीम मिल करके ये हेमिस्फेयर को ये अलग नहीं कर पाए, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर की जो प्रेशर है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, किसके द्वारा, एयर, क्योंकि अंदर में एयर है ही नहीं। तो अंदर की जो एयर है कि प्रेशर है जो उसको बाहर की तरफ लग सकते थे, अगर एयर होता तो एयर होता क्या करते, इसको बाहर धकेलते तो ये आसानी से खुल जाता, लेकिन अंदर में एयर ही नहीं है, ठीक है। इन साइड में देयर इज नो एयर, तो क्या होगा, ये बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना, कहाँ पर, इसके ऊपर में, ठीक है, चारों तरफ से इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहे हैं बच्चों, है ना, ये इस तरफ से भी लगेगा, इस तरफ से भी, तो इसके पूरे सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेंगे। एटमॉस यहाँ लिखता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इन सबको, ये दोनों जो हेमिस्फीयर है इसको पूरी सरफेस को प्रेस दाब कर रखेंगे, प्रेसेस मैकडेबर्ग हेमिस्फीयर and hold them together। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस मैकडेबर्ग हेमिस्फेयर को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, मतलब दाब कर रखे हुए, एकदम कस कर दाब के रखे हैं, एंड होल्ड देम टुगेदर, आपस में जोड़ के रखें। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुका है। आप देख सकते हैं टीम ए टीम बी 8 घोड़े हैं, टोटल कितने हो गए, 16 हॉर्स। तो 16 हॉर्स भी मिल करके, है ना, ये दोनों टीम फोर्स लगा रहे हैं, तो 8 घोड़े के जो पेयर हैं ये मिलकर भी इस हेमिस्फेयर को अलग नहीं कर पा रहे हैं, कॉपर की हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर नहीं है और यहाँ पे वैक्यूम है। तो बाहर वाले जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनको दाब के रखे हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, चलिए 8 हॉर्सेस इधर, 8 हॉर्सेस इधर, लिखिएगा इसमें इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक RIC प्रेशर। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक चीज जुड़ा हुआ था, हमने देखा था क्या, ये है बच्चों वैक्यूम पंप, ठीक है। WM वैक्यूम पंप, है ना।
ये ट्यूब से कनेक्टेड है क्योंकि हमने एयर सब बाहर निकाल दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इफेक्ट है, प्रभाव है ना, ई ऑन किस पर, EVACUATED, इवेक्यूएटेड मतलब जहां पे एयर ना हो, इवेक्यूएटेड हेमिस्फेयर इज नॉट ओवरकम। ये ओवरकम क्या होता है? ओवरकम मतलब जो हटना, मतलब जो हट ना सके। ओवरकम मतलब जिसको हरा ना सके, है ना, जिसको हटा ना सके। तो इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इफेक्ट है, ऐसे ये उसको ये ओवरकम नहीं कर सके। कौन? ये 8 पेयर ऑफ हॉर्सेस, इवन बाय पुलिंग। पुलिंग मतलब ये दोनों खींच रहे हैं, दोनों हॉर्स, फोर्स ऑफ 8 पेयर ऑफ हॉर्सेस। कहाँ पर है ये? अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। DIRECTION डायरेक्शन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। ये बाहर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इफेक्ट, प्रेशर ऑन इवेक्यूएटेड हेमिस्फीयर, इस पर इज नॉट ओवरकम, हट नहीं सके। क्यों? इवन बाय पुलिंग फोर्स ऑफ 8 पेयर, 8 पेयर, 8 इधर घो रहे हैं, ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट। तो क्लियर है ये मैकडीवर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। चल, ये ड्राइंग की प्रैक्टिस कैसे हो जाती है? तो देखिए, ड्राइंग की प्रैक्टिस आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते चल जाएंगे तो आपकी वो ड्राइंग माइंड में इमेजिन होने लगेगा। आप खुद इसे प्रैक्टिस में करते चले जाओगे, ठीक है। चल, सो ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? मिटा दो बच्चों। चल, तो इसके पीछे क्या साइंस है समझ में आया? कि इस पर पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, जिसके वजह से ये घोड़े इसको अलग नहीं कर सके। दिस एक्सपेरिमेंट so that pressure exerted by air, एटमॉस्फेयर लिखते हैं, एटमॉस्फेयर ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट लाइक अस इज वेरी वेरी लार्ज। मतलब हमारे आसपास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी चीज पर, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज। जैसे हेमिस्फेयर क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट था, है ना, कोई चीज। तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही थी, जिसकी वजह से अलग नहीं हो पा रहे थे वो। तो बहुत बहुत लार्ज होता है। इवन हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर भी उसका इफेक्ट होता बहुत लार्ज, वेरी लार्ज, तो क्या हम कुचले नहीं जाते? आप सोचिए, जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, दबाते हैं, तो दबाएंगे तो प्रेशर लगेगा, तो वो की चीज़ क्या होगा? कुचला जाएगा, मतलब पिचक जाएगा, प्रेस हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्रस्ट हम भी तो हो सकते हैं। हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहे हैं, उनके वजह से हम भी क्रस्ट हो सकते हैं, कुचले जा सकते हैं। लेकिन हम तो ऐसा नहीं होता हमें, हम तो एकदम आराम से कंफर्टेबल जीते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए आखिर हमारे ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं लगता पूरी तरह से। देखिए हमारा जो बॉडी है, यहाँ स्टार देके लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लो इफेक्ट को हम जानेंगे। पहले हमने हाई जाना, कितना हाई हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लो मतलब सबसे कम। आवर बॉडी मतलब ये हमारा पूरा शरीर है, ठीक है। बॉडी के अंदर में क्या होता है बच्चों? लिक्विड। अब हम किस लिक्विड की बात कर रहे हैं? ब्लड, ठीक। जो हमारे शरीर में खून, ब्लड है ना, हमारे शरीर में खून है, ब्लड है। तो ये ब्लड फ्लो कहाँ करती है? देखिएगा, फ्लो इन ब्लड वेसल। तो ब्लड एक लिक्विड है जो हमारे शरीर में फ्लो कर रहे हैं, किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर में। अब ये ब्लड वेसल क्या है? वेसल का मतलब होता है वैसा चीज जो किसी चीज को रखे। जैसे हमने पढ़ा था कि ये इस तरीके से है ना, एक ट्यूब की तरह। तो देखिए ये है बच्चों एक वेसल, ठीक है, VESSEL वेसल है। इसका नाम ब्लड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर में ब्लड फ्लो करते हैं। ये ब्लड है क्या? बिल्कुल। हम जो ब्लड देखते हैं कि हमारे शरीर से जो ब्लड निकलता है वो लिक्विड रहता है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसी फिगर में रहता है, इसी डायग्राम में, ठीक है। सर्कल में रहता है, कोई बाइकनकेव होते हैं, ठीक। अब इसके अंदर में ब्लड है ना, ब्लड चूंकि फ्लो करते हैं, फ्लोस कहाँ पे? ब्लड वेसल के अंदर में। इसीलिए इस ट्यूब का, ये जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड, हमारा खून। तो इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल हम क्यों कहे इस ट्यूब को? क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं। अब ब्लड है क्या? लिक्विड है। अब जरा सोचिए, कोई लिक्विड प्रेशर लगा सकता है? हमने पढ़ा था कि प्रेशर ऑल्सो एक्सर्टेड बाय लिक्विड, है ना। स्पेशली हमने वाटर का बात किया तो वहाँ पे पानी की, यहाँ ब्लड है। तो ब्लड इसके वाल पर प्रेशर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ब्लड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर वाल ऑफ द वेसल और ट्यूब, ठीक। तो ब्लड वेसल के इस वाल पर ब्लड क्या कर सकते हैं? प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक। चलिए इतना बात जाना कि ब्लड एक्सर्ट प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं, सुना होगा आपने, कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक। किसी का हाई होता है, किसी का कम होता है। अब ब्लड प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है? लिखिएगा यहाँ पे ब्लड प्रेशर के आगे, विच इज स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली हायर देन एटमॉस्फेरिक, या हायर के जगह लिखते हैं ग्रेटर। चलिए हायर ही लिखते हैं, हायर, HIGHER, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ लिखिएगा नॉर्मली, ठीक है। मतलब हम सब अभी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे आसपास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है वो कम है, किसकी तुलना में?
हमारे शरीर बॉडी के अंदर में जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं उसकी प्रेशर से। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, स्लाइटली हायर है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है प्रेशर इसका, ब्लड का। ये नॉर्मली है, मतलब नॉर्मल। इसीलिए बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, किससे, हमारा इनसाइड ब्लड प्रेशर से। लिखिएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम outside is balanced by blood pressure from inside। इनसाइड कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर। सो इसीलिए कोमा वी डू नॉट गेट क्रस्ट, CRUSHED, क्रस्ट। ठीक है, CRUSHED, क्रस्ट का मतलब कुचलना, क्रस्ट का मतलब पिसा जाना। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से, इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब संतुलित हो जाता है बाय ब्लड प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, सो वी डू नॉट गेट क्रस्ट। ठीक है, तो हमारी ब्लड प्रेशर जो है वो किसको बैलेंस करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इसीलिए हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम आराम से कंफर्टेबल जीते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हेमिस्फीयर को पूरी तरह से कस कर दबा कर रखा, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कितना कम है, देख सकते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी का वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा हायर है, थोड़ा सा ज़्यादा है। कहाँ पर, अर्थ की सरफेस, अभी जो हम जहाँ पर हैं धरती पर, ज़मीन पर। लेकिन जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ, जैसे ऊंचाई पर, पहाड़ पर, पर्वतों पर, तो वहाँ उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा था बहुत कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड के द्वारा जब प्रेशर हाई होगा तो इसकी वाल पर प्रेशर लगेगा, तो ब्लड वेसल क्या होंगे, टूट जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि हम जब कोई भी लोग जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं उनके नोज से खून आने लगता है, ब्लीडिंग होती है। क्लियर है। एट हाई एल्टीट्यूड जैसे कि माउंटेन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर becomes much less and blood pressure so यहाँ लिखिएगा so blood pressure becomes very high, very high and चलिए, तो यहाँ तक क्या बोला हमने कि एट हाई एल्टीट्यूड माउंटेन,
अब ये है धरती यानी अर्थ की सरफेस जहाँ पर हम सब हैं अभी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है अर्थ हमारा। यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक, धरती से ऊपर की तरफ। तो ये है हमारा हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर ये ई है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, बिकम्स मच लेस, बहुत कम हो गए। क्यों हुए थे, हमने पढ़ा था कि एयर जो होता है यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ जैसे से ऊपर जाते हैं तो एयर कम हो जाते हैं, तो एयर की जो प्रेशर है वो कम हो जाती है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया देन ब्लड प्रेशर बिकम्स वेरी हाई, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कोई इंसान यहाँ पर अगर है तो, ठीक है, ये पे इंसान है, इंसान अगर है बच्चों तो क्या होगा, ये चढ़ाई कर रहे हैं, सपोज माउंटेनियर है, इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है यहाँ पे, मच लेस, बहुत कम है ना, वेरी लो। और ब्लड प्रेशर वेरी हाई। अब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर, कहाँ पर, ऑन वॉल ऑफ वेसल, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल ऐसी स्थिति में बर्स्ट कर जाता है, टूट जाता है, फट जाते हैं, ब्लड वेसल फट जाते हैं। ब्लड वेसल बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, एंड नोज ब्लीडिंग take place in those person who TREK, ट्रीक मतलब चढ़ाई करते हैं, ठीक है, चढ़ते हैं, माउंटेन या माउंटेन हाई, ऊंचाई पर, पहाड़ों पर। तो ये प्रेशर लग रहा है, यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट गया, ब्लड वेसल टूट गए, तो क्या होगा, ब्लड बाहर आने लगेगा ना। तो यहाँ हमारा नोज का इस साइड वाला जो एरिया है, यहाँ की ब्लड वेसल की टूट जाते हैं ब्लड की प्रेशर की वजह से, तो यहाँ से क्या आएगा, ब्लड बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो यही कि ब्लड वेसल बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, टूट गए, फट गए, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून बहना टेक्स प्लेस, स्टार्ट हो जाता है इन दोज पर्सन हु ट्रिक माउंटेन, ठीक है। तो क्लियर है, आप समझ सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी ऊंचाई पर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, उनको दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि वो जब वो चढ़ाई करें तो उनको बर्दाश्त हो, एटमॉस्फेयर एयर ना मिले, फिर भी वो अपना ब्लड प्रेशर उनका हाई ना हो उस समय, है ना। और अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्लड वेसल्स टूटेंगे, फट जाएंगे, और नोज ब्लीडिंग होगा, नाक से खून बहने लगेगा। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।